Hello students, good morning. How are you? And I hope you all are doing well at your places. Today we'll be doing a very interesting chapter about friends. As we all know, friends, they are the very important part of our lives, and without friends nothing is like everything feels too uneasy and too uncomfortable, and it's too incomplete if we are not with friends. Okay, so let's just begin with this chapter. So, title of our chapter is With a Friend, right? See, in this chapter, you will read an interesting poem about a friend. You will be reading and reciting it. See, poems are always recited क्योंकि वो बोली जाती हैं, हम लोग उनको recite करते हैं with rhymes and with doing actions. And in this poem, we'll be doing a very interesting poem about a friend. So, आई कैन टॉक विद अ फ्रेंड, मैं फ्रेंड के साथ क्या कर सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ. एंड वॉक विद अ फ्रेंड, और हम अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाया करते हैं. समटाइम्स फॉर अ लॉन्ग वॉक, समटाइम्स लाइक फॉर अ पिकनिक वी यूज टू गो विद आवर फ्रेंड्स. एंड शेयर माई अम्ब्रेला इन दी रेन, और जब बारिश होती है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूजुअली अम्ब्रेले को शेयर करते हैं. Umbrellas, we all know, it's basically a shield, it's a protector which protects us from rain. आई कैन प्ले विद अ फ्रेंड एंड स्टे विद अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल भी सकता हूँ और रात के साथ उसके साथ टाइम भी बिता सकता हूँ, उसके घर भी रह सकता हूँ. एंड लर्न विद अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन, और उसको क्या कर सकता हूँ, उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकता हूँ. बिकॉज बीइंग विद अ फ्रेंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू जनरेट द न्यू आइडियाज़, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं. बिकॉज आवर फ्रेंड कंपनी इट बेसिकली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हमारे फ्रेंड्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि अगर आप बैड फ्रेंड्स होंगे, लाइक वी आर इन अ सर्कल ऑफ बैड एनवायरनमेंट, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बैड चीज़ों को इनकलकेट कर लेंगे अपनी डेली रूटीन में. एंड इफ आवर फ्रेंड सर्कल इज वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी प्रोटेक्टिव, देन वी विल लर्न several things which are very important part of our lives. And also with our friends we used to explain each other sometimes when we are in need, and sometimes in our studies also we used to, our friends used to help us and explain us. आई कैन ईट विद अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खा सकता हूँ. एंड कम्पीट विद माई फ्रेंड ऑल्सो, और मैं अपने दोस्त के साथ कॉम्पिटिशन भी कर सकता हूँ. समटाइम्स वी यूज टू कम्पीट विद आर फ्रेंड्स, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट करते हैं कि उसके ज़्यादा मार्क्स आए, उसके कम मार्क्स आए. बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली गुड, ये सब हमको नहीं करना चाहिए. एंड इवन समटाइम डिसएग्री, और कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स की बातों से डिसएग्री भी होते हैं. मतलब हमें लगता है कि उनकी चीज़ सही नहीं है, हम लोग सही बोल रहे हैं. I can ride with a friend. कभी कभी we used to ride with our friend means we used to go on a bike, or we used to go on scooties, and sometimes we used to ride on a bicycle, right? एंड टेक प्राइड विद अ फ्रेंड, और कभी कभी जब हम लोग चीज़ों को जीत जाते हैं, कॉम्पिटिशन इन बेसिकली दिस लाइन रेफर्स जब हम लोग कोई भी काम टीम वर्क में करते हैं. तो हम जब टीम में सब मिलके काम करते हैं तो वी शुड बी फील प्राइड विद अ फ्रेंड. हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं. एंड अ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी, और मेरा फ्रेंड मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है. एंड दिस beautiful poem, this very interesting poem about a friend has been written by Vivian Gold, right? And moving on to the word basket, the very first word is talk. Talk means converse, means the conversation that takes place between two persons. Sometimes the conversation is also between more than two persons, then we will be using among instead of between. सेकेंड वर्ड इज एक्सप्लेन. एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, अच्छे से डिपिक्ट करना. डिसएग्री मीन्स विच इज नॉट एग्री, जो जब आपसे कोई बात, किसी के लिए कोई आपकी बात से सहमत नहीं होता है. Moving on to the exercises, the first exercise is the oral exercises where we'll be learning that how to pronounce each word correctly, right? So the very first word is friend, then the second one is share, and the third one is umbrella. Moving on to the next, it's say, then comes the learn, and then the explain, and then pride means command, and disagree means when we are not agreeing with someone else's point. Moving on to the correct answer, a friend, आई कैन टॉक एंड वॉक विद अ फ्रेंड. मैं ये सारी बातें, घूमना और बातें अपने किसके साथ कर सकता हूँ, फ्रेंड के साथ. आई कैन शेयर माई अम्ब्रेला विद माई फ्रेंड. आई कैन समटाइम आई कैन समटाइम्स लाइक डिसएग्री, कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिसएग्री भी करता हूँ. एंड विद अ फ्रेंड आई कैन टेक राइड, आई कैन टेक प्राइड. येस, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आई कैन डू.
Moving on to the answer the following question, what can you do with your friends? You all have to list all these activities that you will be doing with your friends, and rest of the questions you will be doing on your own. So I hope you all like this beautiful poem, which basically teaches us that how to remain with our friends, how to socialize with our friends. Like sometimes we talk with our friends, sometimes we walk with our friends, sometimes at some point of time we disagree with our friends also, and sometimes we learn new things. So it's very important that you make sure that you have a very good and a healthy friend circle, which basically impacts our personality. The toxic friend circle, indulging in the odd activity, can affect your personality very badly. Please stay focused on your studies and keep smiling.